चरणों में वंदामि। मैं आज का ये कार्यक्रम इष्टोपदेश के प्रवचन व्याख्यान माला को प्रारंभ करता हूँ और इसके पहले चरण के अंदर मैं मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि सुविज्ञ सागर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मंगलाचरण प्रारंभ करें। मुनि सुविज्ञ सागर जी। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। जय। कल रात्रि में आचार्य श्री ने एक आध्यात्मिक कविता का सृजन किया है, क्योंकि अभी गुरुदेव इष्टोपदेश का अध्यापन भी करा रहे हैं, प्लस अभी टीवी पर गुरुदेव उपनिषद का भी कार्यक्रम देख रहे हैं। तो उन दोनों से प्रेरित होकर अभी प्रतिदिन प्राय गुरुदेव आध्यात्मिक कविताओं का सृजन कर रहे हैं। तो कल रात्रि में 11:11 पे गुरुदेव ने जो कविता सृजित की है वो आज प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मैं हूं सतचित आनंद। गुरुदेव बोल रहे हैं मैं सतचित आनंद हूं, साथ ही बोल रहे हैं सर्व जीव भी, मैं ही नहीं हूं, हर जीव सतचित आनंद है। सत हूँ मैं, चित हूँ मैं, दोनों से सहित आनंद हूँ मैं। सत्य होने से द्रव्य हूँ मैं, जिसके कारण शिव हूँ मैं। चित होने से ज्ञानी हूँ मैं, स्वपर प्रकाशी ज्योति हूँ मैं। अनंत ज्ञान दर्शन वाला हूँ मैं, स्वपर प्रकाशी सर्वज्ञ हूँ मैं। आनंद मेरा सर्वोच्च गुण, अतः मेरा लक्ष्य पूर्ण आनंद। तीनों की एकता तथा पूर्णता, इस हेतु करूं साधना सतत। साधना करूं आत्म विश्वास ज्ञान चारित्र, समता शांति निस्पृह भाव। सरल सहज नम्रता शुचिता युक्त, क्षमा सहिष्णुता धैर्य सहित। स्वावलंबन स्वानुशासी विशुद्ध, संकल्प विकल्प संक्लेश मुक्त। आकर्षण विकर्षण द्वंद्व रहित, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि रिक्त। सत हूँ मैं, चित हूँ मैं, दोनों से सहित आनंद हूँ मैं। अपना पराया भेदभाव रहित, आत्म अनात्म भेद ज्ञान सहित। विभाव पर भाव से मुक्त स्वभाव, निर्विकल्प निर्मल निर्भय भाव। इससे मैं बनूंगा शुद्ध बुद्ध आनंद, सत्य शिव सुंदर सहजानंद। तब मैं बनूंगा स्वयं पूर्ण स्वतंत्र, यह मम स्वरूप मैं नाकनक। मेरे समान ही संपूर्ण जीव, निगोदिया से ले सिद्ध पर्यंत। सव्य शुद्ध हो शुद्ध नया की
84 लक्ष योनि या कर्म विकृति, अतः सर्व जीव में साम्य प्रवृत्ति, किसी से भी नाराग द्वेष प्रवृत्ति, मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य प्रवृत्ति, सच्चिदानंद बने जीव प्रजाति, सत हूँ मैं चित हूँ मैं, दोनों से सहित आनंद हूँ मैं, सत्य होने से द्रव्य हूँ मैं, जिसके कारण शाश्वत हूँ मैं, दोनों से सहित आनंद हूँ मैं, सत्य होने से द्रव्य हूँ मैं। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मैं आज के इस सेशन में, इस सत्र में सभी श्रोताओं का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब हम बिना विलंब किए आचार्य श्री की मुखवाणी से इष्टोपदेश की गंगा को प्रवाहित करें, इसके लिए हम सब मिलकर के आचार्य श्री को अनुरोध करते हैं। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 कर उनके चरणों में विनती करता हूं कि प्रभु आप इष्टोपदेश का व्याख्यान प्रारंभ करें। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मधुमो आत्मजिज्ञासुओं, अभी जो कोरोना की वैश्विक समस्या है उसके कारण अभी कुछ दिन से पेपरों में और टीवी में बहुत आ रहा है। अब लोग पढ़ते होंगे कि नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक विचार से अनेक रोग दूर होते हैं। अति विस्तार से अभी 5-6 दिन सारे 5-6 दिन है, ज्यादा नहीं, और उसमें बार बार आ रहा है और उसका विभिन्न कारण दिया गया है। प्राय करके आधा पेज आ रहा है। पहले एलोपैथी एकदम नहीं मानता था, नहीं जानता था। कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, केवल इंजेक्शन ले लो, टेबलेट ले लो या चिर फाड़ कर लो। अभी कोरोना भी जो इतना दिन हो गया, अभी तक नहीं बोलते थे, नहीं मानते थे। मैं खुद भी कई बार बोल गया हूं कि अभी भी ये विज्ञान, देश विदेश के वैज्ञानिक, ये डॉक्टर ही नहीं बोल रहे, नहीं मान रहे। मैं खुद वेबिनार में अनेक बार बोल गया, परंतु अभी बोल रहा हूं, अब भी आ रहा है। आज भी आया है। आप लोग को पढ़ते होंगे कि नहीं, मुझे तो ज्ञान तो नहीं, क्योंकि भारत में ज्यादा करके पेपर में जो रिसर्च वाले लेख आते हैं वो लगभग कोई नहीं पढ़ते, लगभग नहीं कोई। उच्च पढ़े लिखे साधु संत में, गांव से लेकर नगर तक में, केवल कोई व्यापार का देख लेता है, कोई केवल पंचांग जो आता है वो देख लेता है, आज मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। और नहीं जब मार काट धार या दुर्घटना, इतना ही। अधिक से अधिक का कुछ फैशन वैसन का देख लेते हैं। परंतु मुझे गौरव भी हो रहा है। सबसे पहले गौरव हो रहा है हमारे सर्वज्ञ, हमारे पूर्व
ऋषि मुनि आचार्य, आध्यात्म योगाचार्य और आयुर्वेद आचार्य, और सबसे ज्यादा मुझे गौरव होता है तीर्थंकर से लेकर ऋषि मुनि के ऊपर। क्योंकि जैसे एक दिन विद्यानंद जी बोले थे, गुरुदेव तो 8-10 आयुर्वेद पढ़े, रियल पढ़ा हूं, पढ़ा नहीं, गुना भी हूं, प्रयोग में लाता हूं, कई ग्रंथ भी लिख लिया हूं। तो वो जो आज सुबह भी मैं हल्का सा बताया था, क्योंकि अभी रोज आ रहा है, दैनिक भास्कर में ज्यादा आ रहा है, तो मैं आज सुबह बोला था पढ़ते पढ़ते कि देखा, ये पहले कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं आता था इन लोग को, समझते ही नहीं थे। मुझे कई एलोपैथी डॉक्टर बोल दिए, कुछ भी खाओ, कुछ भी लाओ, ये क्या है। और जो पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं आप लोग कल भी बोला था, आज फिर जो आया मैं बताया सुबह, देखा अभी पॉजिटिव थिंकिंग कहां तक है। देश विदेश के जितने वैज्ञानिक डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक, उनका पॉजिटिव थिंकिंग इतना ही है कि मैं स्वस्थ हो सकता हूं, मैं निरोगी हो सकता हूं, मैं निरोगी हो रहा हूं, मेरी समस्या दूर हो रही है, मैं सफल बन रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा, मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, इतना ही। जिसको कथनचित आध्यात्मिक दृष्टि से बहिरात्म का काम है, केवल बहिरात्म का। क्योंकि ऐसे कीड़े मकोड़े में ऐसे भाव व्यवहार करते हैं, आप लोग को बता दिया, पेड़ से लेकर के, वायरस से लेकर के, बैक्टीरिया से लेकर के, आपके शरीर में ही खरब अरब नहीं, ट्रिलियन बिलियन नहीं, नंबरलेस, मैंने असंख्यात वायरस है, बैक्टीरिया है, निगोदिया है। वो भी जो परोपजीवी है, परोजीवी है, रोगाणु है, वो भी अपना हित चाहते हैं। वो भी जहां वातावरण सही है उनको वहां ग्रोथ करते हैं, और विपरीत वातावरण में स्वयं मर भी जाते हैं, अन्य क्षेत्र में उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जो मैं का ज्ञान निगोदिया से लेकर के जो सिद्धक तक में है, ऐसे जो मैं अभी बता रहा हूं, ऐसे जो मैं सुखी दुखी मैं रंग राप, मेरे धन गृह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को ना समान, रागाति प्रगट जे दुख देन, तिन्हें ही को सेवत गिनत से। क्योंकि मैं जे अभी अभी ज्ञात तो हो गया, अभी अभी मैं प्राक क्षेत्र न पढ़ता हूं न पढ़ाता हूं, परंतु अभी भी पढ़ाया यहाँ के हमारे भोले भाले भक्त शिष्यों के लिए छेड़ाला का सामान्य जो शब्द अर्थ नहीं आता है, जो परीक्षा ले लिए, नंबर ले आए, रटते हैं, गाते हैं, परीक्षा लेते हैं, परीक्षा देते हैं, दिलाते हैं। इसलिए मैं अभी छेड़ाला को पढ़ा रहा हूं और उसका उड़ान ले रहा हूं। मैं तो उच्चतम ग्रंथ का ही ज्यादा करे अध्ययन अध्यापन लेखन रिसर्च करता हूं। मैं ऐसे सामान्य ग्रंथ प्राग नहीं पढ़ता हूं। हमारे पहले के भी कुछ यहाँ साधु है, जैसे आचार्य विद्यानंद भी है, गुप्त नंद भी है, आस्था श्री है, आज्ञा सागे जी भी है, और कुछ होंगे देखेंगे नहीं दे रहे। इन लोग को मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता हूँ सब। ये क्या पढ़ाऊंगा? देखा विद्यानंद श्री ले रहा है, वो बोल देंगे ये तो अति प्राथमिक है, बच्चों की किताब है। तथापि मुझे अभी ज्ञात हो गया, कुछ भी नहीं जानते विपरीत, क्योंकि आज ऐसे गहन विषय चलेगा, इसलिए बता रहा हूं। स्लो एंड स्टडी इन द रेस, धीरे धीरे मनुआ, धीरे धीरे सब कुछ है। सनई सनई पंथा, ये क्या हुआ? और
जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छी ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देह त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। निज आत्म, ये मेरा आत्मा नहीं है जो अभी तक पढ़ दिया आप लोग को, तो इसके मास्टर हो, मैं तो इसका स्टूडेंट भी सही को नहीं मानता हूँ, सही को बार बोल दिया, मैं 6 ढाल का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, जैसे मैं खाना बनाने का स्टूडेंट नहीं हूँ, लड़ाई झगड़ा करने का, कोट कपड़े करने का मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ। फिर मैं कौन जो आज चलेगा? मैं अहम, जिसको आप लोग घमंड, मिथ्या, आडंबर बोलना पाप मानते थे। फिर मैं, ये मैं जो आप मैं करते हो वो सब आपके मिथ्या अहंकार। जहां मिथ्या है वहां चारों प्रकार अहंकार होगा। अनंतान मंदी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संजल। आप सोचते थे कि मैं हम बोलने से हम विनम्र बन जाएंगे, हम धार्मिक बन जाएंगे, हम घमंडी नहीं होंगे, परंतु ये आपका महाघमंड, महामिथ्या, महाविपरीत जो आज पूरा यही चलेगा। गायरत। अभी इसलिए मैं मूल श्लोक में नहीं जा रहा हूं, पहले की भूमिका बना रहा हूं। जिस 6 ढाला को आप लोग को रटते हो, परीक्षा देते हो, गाते हो, उस 6 ढाला को भी आप लोग को विपरीत जानते हो। शब्द ज्ञान इसलिए अर्थ ज्ञान विपरीत। और फिर ये जब राजा रंग धनी गरीब सब मिथ्या है, फिर मैं कौन? मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म और तस फल नीति, चित्त पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युति पुनि कल नीति। अभी एक नई कविता, इसमें 10,000 कविता है इस संबंधी, अभी कविता में वो बोले। आज पूरा यही है। और जो मनोवैज्ञानिक, उच्चतम मनोवैज्ञानिक जो आप लोग को बोलता है ना, फ्रायड से लेकर नहीं, अभी के आधुनिक मनोविज्ञान जो प्रमुख है, उनके कई नाम आप लोग कितने बार बता दिया। ये भी यहाँ पॉजिटिव थिंकिंग में पहुंच तक नहीं, जो आज विश्व उनको मानता है। स्कूल कॉलेज विश्व में पढ़ाया जाता है, पीएचडी कराया जाता है, 20-30-40 भाषा में वो कभी किताब अनुवादित है, खरब रुपया कमा लिए। परंतु जो आज आप लोग को सुन रहे हो, पहले भी सुने, ऐसे अरब खरब डॉलर खर्च कर लाखों के व्यक्तियों का परीक्षण निरीक्षण करके भी यहां तक अभी भी नहीं पहुंच पाए। भले पेपर में आ रहा, टीवी में आ रहा, सब बोल रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचार। कहां तक उनका सकारात्मक विचार? मैं धनी बन जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मैं शादी कर लो, मैं नौकरी कर लो, यहां तक का पॉजिटिव थिंकिंग जो जैन धर्म का मिथ्या बाह्य और ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से युक्त, जो अभी हिंदी में बोला। आज ऐसे परम पॉजिटिव थिंकिंग आप लोगों को बता रहा हूं, जिससे आप अमृत बन जाओगे। ये जो मैस्मरिज्म, सम्मोहन चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, पॉजिटिव चिकित्सा अभी चल रहा है 7-8 दिन से, बहुत आ रहा है, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। वो तो ज्यादा पावर ऑफ ब्रेन तक पहुंचे हैं, पावर ऑफ डीएनए आरएन तक पहुंचे हैं, पावर ऑफ न्यूरन तक पहुंचे हैं। ये तो सब जड़ है, कर्म है। उसके आगे तू हो, उसके आगे मैं। मुझे तो बहुत पीड़ा भी हो रही है
जिन वैज्ञानिकों प्रोफेसर ने, जिन साधु संत आचार्य को पढ़ाया, अभी अभी जो आकर मुझे बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे मुझे क्या तो हुआ इतना, मैं उनको पढ़ाने के बाद भी उनको डायरेक्ट ज्ञान नहीं था। मैं आत्मा हूं, डायरेक्ट ऐसे सामान्य रूप में था। इसलिए मेरी, आप लोग को सुने होंगे, अभी मेरी भाषा अभी बहुत तीक्ष्ण हो गई है, शार्प हो गई है। जिन्हें परम पैनी सुबुद चैनी दारी अंतर भेदिया, वरण आदि और राग आदि ते निज भाव को न्यार किया। इसलिए मेरी प्रज्ञा को पहले से और मैं आप लोग के रूपी जो पत्थर है, उस पत्थर से घिस करके आप लोगों को मिथ्या से, मोह से परे करके आत्म स्वरूप के ज्ञान देने के लिए मैं अभी तीक्ष्ण शब्द प्रयोग कर रहा हूं और डायरेक्ट प्रयोग कर रहा हूं। आप लोग को नाम तक ले रहा हूं, क्योंकि गुरु का यही कर्तव्य है और कुछ नहीं। अन्य गुरु, लोभी गुरु लालच चला हो नरक में ठलन ठला है। यदि कोई गुरु आत्मज्ञान नहीं देता है, वो गुरु कहने का अधिकारी नहीं। वो टीचर हो सकता है, लेक्चर हो सकता है, प्रोफेसर होता है, जज हो सकता है, मंत्री हो सकता है, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक गुरु हो ही नहीं सकता। भले चतुर्थ काल में क्यों नहीं, जो 11 अंग के पाठ भी क्यों नहीं हो। तो आज ऐसे तू क्या, कौन हो, मैं कौन हूं, डायरेक्ट आज कई श्लोक, कई गाथा में बता रहा हूं। पहले देखना मैं कर रहा था, उससे भी ज्यादा मैं अभी बुलंद आवाज में, तीक्ष्ण आवाज में डायरेक्ट आप लोग को लेकर के बोल रहा हूं। क्यों? उसका कारण आप लोग स्वयं मेरे भक्त शिष्य होकर के, वैज्ञानिक प्रोफेसर होकर के, आचार्य साधु होकर के मैं को विपरीत सम्मानित। तो आप लोगों को सामान्य भाषा का ज्ञान नहीं है, प्राइमरी भाषा का ज्ञान नहीं। आज वो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट अनेक श्लोक और गाथा के माध्यम से। पहले मूल श्लोक इष्टोपदेश का, अत्राह शिष्य कथम, नहीं पिपासनी, अत्राह शिष्य कथम तू नो प्रगति निर्विमत्तम विचिंतनो उपाय प्रश्नो अयम अथ गुरु तत्प्रतिक्रिया मम विज्ञस्य, मम माने मेरा, मैं मम विज्ञस्य का सुरहति यावद उपदिश्यते। मैं जब अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का भंडार हूं, अजर अमर हूं, दिल का स्वामी हूं, फिर मैं क्यों भयभीत, संकोचित, दीनहीन, कार दब्बू, अहंकारी, ममकारी बनूं? गुरुदेव नमस्तु। गाथा नंबर कौन सी गुरुदेव? नमस्तु। गाथा नंबर कौन सी गुरुदेव? गुरुदेव गाथा नंबर कौन सी है? गाथा नंबर कौन सी गुरुदेव? 27। धन्यवाद। आत्मस्वरूप एवं परस्वरूप, और मेरी समीक्षा में पेज है 133। हाँ गुरुदेव, ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। 133 मेरे द्वारा जो समीक्षा की गई है। कोई प्रश्न कर रहा है, अवश्य प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि हम सब छद्मस्त है। हम बिना आधार ना समझ सकते, ना पढ़ सकते, ना याद रह सकता। देखो पहले इस तो अभी आप लोग को सब परिवर्तित तो हो गए। सदगुरुदेव जगाए जब मोह निंदा उपशमे, अभी आप लोग का मोह निंदा उपशम हो रहा है। और जो पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक डॉक्टर जिससे पॉजिटिव थिंकिंग का अभी भी नहीं जानते, मैं बोल रहा हूं अभी प्रेजेंट नाउ, जो अभी कई बार बोला, कल भी बोला, बता दो कोई भी वैज्ञानिक का प्रोफेसर, मनोवैज्ञानिक जो आप लोग को बैठे या नहीं बैठे, मुझे फोन करके बोलो, ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग भारत में या पूरे पृथ्वी में कौन अभी तक बोल पाए हैं?
कोई नहीं बोले, क्यों? वो सदमस्त है। मैं जो बता रहा हूं, मैं तो पोस्टमैन हूं। जो सर्वज्ञ भगवान बताए वो बता रहा हूं। ये मेरा सत्य, मैं सत्य को मानता हूं श्रद्धा प्रज्ञा से, परंतु ये सत्य के आविष्कारक, प्रचारक, प्रसारक सर्वज्ञ भगवान है। तो सर्वज्ञ भगवान को धन्यवाद दो, नमन करो। इसलिए पहले आत्मा की परीक्षा की जाती है, देव शास्त्र गुरु, फिर उनको माना जाता है। देखो अभी एको अहम निर्मम शुद्ध ज्ञान योगेन्द्र गोचर बाह्य संयोगजा भाव मत्त सर्वेपि सर्वथा। ये मूल श्लोक, इसका एक एक शब्द बताऊंगा। और विशेष करके ये जो कोरोना की समस्या है, तनाव है, डिप्रेशन है, भय है, उदासीनता है, जो आज अरब डॉलर खर्च करके डॉक्टर, वैज्ञानिक, सरकार तक अभी तक नहीं बोल पाए। कम से कम मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ना विदेशी वैज्ञानिक चैनल में, मैं तो भारतीय चैनल प्राय देखता नहीं हूं, ना भारतीय कोई लेख वगैरह साहित्य में अभी नहीं पढ़ता हूं। जो कुछ अभी हमारे सर्वज्ञ भगवान जो कहा वो कितना परम सत्य, उसको ट्रायल करने के लिए मैं विश्व के और विदेश के वैज्ञानिक को ज्यादा पढ़ रहा हूं। आज यही बोले हैं सब मनोवैज्ञानिक और विशेष डॉक्टर। अभी तो सरकार वगैरह बोल नहीं पा रही थी, अभी भारतीय सरकार तो नहीं बोली है, ना सुना टीवी में, ना पेपर में, ना वो जो मोबाइल में आता है ना, अरबों रुपया खर्च कर लिए, केवल हाथ दो, डिस्टेंस में हो। अरे क्या अरब रुपया खर्च कर, उसका आगे जो अभी वैज्ञानिक सिद्ध करे, या भारतीय संस्कृति में है, जैन में, हिंदू में, बौद्ध में, वो बोलो जो अभी विदेश के वैज्ञानिक लोग को बोल रहे हैं, वो तो नहीं बोल पाए। परंतु मैं आप लोग को बता रहा हूं जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा। सबसे पहले एक एक शब्द में बताऊंगा। एक प्लस अहम, एको अहम। एक मानी मैं इंडिविजुअल हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अविनाशी हूं, ये एक का अर्थ है। इसका अर्थ है एक मानी जो आप लोग को सामान्य गणित पढ़ते 1 2 3 4, वो एक नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक अलौकिक गणित का अर्थ है एक। सुनो, फिर एक अहम, कौन? मैं। अभी और कई श्लोक बताऊंगा अहम के लिए। प्राचीन ग्रंथ है ये ग्रंथ, मेरे लिए मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद ने भेजे थे। गुरुदेव ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, आप पढ़ना। ऐसे ग्रंथ मैं तो अनेक वर्ष पहले ही पढ़ लिया था, पर जो टीका सहित है अभी कुछ वर्ष पहले ये भेजे थे आचार्य विद्यानंद जी ने। ये तो मेरा प्रिय विषय है। प्रिय विषय क्या, ये तो एकदम मैंने क्या बताऊं, मैंने मेरे रग रग में है, आत्म प्रदेश में है, अनुभव में है, श्रद्धा प्रज्ञा में है। ये बिना देखे भी मैं वर्ष बोल सकता, परंतु आप लोग को प्रमाण देने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान संबंधी मेरे कम से कम 7-8 ग्रंथ अभी तक तो हो गए। देखा, सुन लो आप लोग को, आप लोग कितनी भाषा ज्ञान था। हम बोले कि आप कितने विनम्र होते थे, और मैं बोलना कितना घमंड, कितना आप लोग को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, कौन सा भाषा आप लोग को प्रयोग करते हो। देखो, यहाँ तथा आगे पीछे जहां भी अहम, मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं पहले हिंदी पढ़ लेता हूं, फिर संस्कृत पढ़ूंगा। जहां भी अहम है उसका मतलब मैं।
तुम लोग को जो बोलते मैं, वो मैं नहीं, बकरा का मैं नहीं। और दूसरा मैं इन, वो इन भी नहीं है। इन द रूम, इन द स्टमक, वो नहीं। बकरा का यू मैं जो आप लोग को तो मैं के ऊपर एक मात्रा है मैं, और मैं एक मात्रा फिर अनुस्वार मैं, इन द, और अहम उसमें दो मात्रा और अनुस्वार। अभी यहाँ इतना वर्षों का पढ़ा रहा हूँ, पिटाई कर रहा हूँ, धुलाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट बोलता हूँ, 10-20 हजार बार बोल दिया, आप लोग उच्चार नहीं आता है। रोज 100 बार बोलता हूँ, अभी भी बोलते गुरुदेव अभी भी आप उच्चार नहीं कर सकते। आता नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। यहाँ जितने बैठे अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी बोलते मैं नहीं माय। देखो, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, इसमें कुछ थोड़ी सी गलती है, वो भी बता देता हूं। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमात्वादी, गलत। क्यों? तर्कशास्त्र मनोविज्ञान के अनुसार, भाषा विज्ञान के अनुसार जिस विषय को किसने देखा, सुना, पढ़ा, स्मरण में रहा, फिर भूल गया, उसको बोला जाता है विस्मरण, माने भूल गया। परंतु अनादिकाल से ठीक, क्योंकि मोह महामद पियो अनादि, इसलिए मैं सामान्य हिंदी पढ़ता हूं नहीं। हमारा बड़ा संघ पूछ लो, मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ूंगा, भले मैं संस्कृत प्राकृत में ही पढ़ाता हूं, या कभी कभी इंग्लिश में या गुजराती मराठी में पढ़ाता हूं, परंतु पहले आचार्य पढ़ते थे हिंदी, विज्ञान हिंदी पढ़ते थे, अन्य पढ़ते थे, अभी भी ऐसे प्राय करके मैं हिंदी व्यक्तिगत नहीं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। मैं मूल रूप में ग्रंथ पढ़ता हूं, प्राकृत, संस्कृत, पाली या इंग्लिश आदि पढ़ता। देखो यहाँ क्या है, और आप लोग के हिंदी भाषा का ज्ञान क्या है अभी भी। मैं पहले भाषा के ऊपर आप लोग को प्रहार कर रहा हूं। कौन सी भाषा आप लोग को जानते हो? मोह महामद पियो अनादि, जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो एक बार भी स्वयं को जाना नहीं है, माना नहीं है। जब जाना ही नहीं, माना नहीं है, फिर विस्मरण का योग होगा, भूलेगा कैसे? इसलिए गलत है। भूल आपको भ्रमतवादी सही नहीं है। नहीं जाना आपको भ्रमतवादी, जानते ही नहीं है। जब तक अनादिकालीन मिथ्या मोह रहेगा, तब तक कोई भी भले चतुर्थ काल के मिथ्या दृष्टि आचार्य क्यों नहीं हो, 11 अंग के पाठ भी क्यों नहीं हो, वो भी मैं का ज्ञान नहीं कर सकता। जो आप लोग कई बार बता दिया, अभी कई ग्रंथ इसके ऊपर ही आए हैं छप करके, अभी विमोचन नहीं हुआ। इसलिए भूले नहीं आप लोग को। जो अनादि मिथ्या दृष्टि, वो कभी स्वयं को भूला नहीं है, स्वयं को जाना ही नहीं। जो पहले भी बताया, सुनलम अति गहन सूक्ष्म विषय है। इसलिए यहाँ आचार्य श्री बता रहे, सुन लो। यो अत्र स्वस्वामी संबंधो मम अभूत अपुष्सः एक यह तू एकत्व भ्रमः सोपि परमान न स्वरूपतः। मैं हिंदी बोल देता हूं क्योंकि संस्कृत उच्च संस्कृत है, समय वेस्ट होगा। इस संसार में मेरा शरीर के साथ जो स्वस्वामी संबंध हुआ, जो कल भी बोला था, पहले भी बोला था, चक्रवर्ती भी स्वपत्नी के स्वामी नहीं हो सकते। सठखंड का एक अणु का भी स्वामी चक्रवर्ती नहीं, तीर्थंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि हर तत्व मौलिक स्वतंत्र स्वयं पूर्ण है। ये परम आध्यात्म ज्ञान, परम विज्ञान है। तो इसलिए ये जो संबंध है, स्व स्वामी संबंध हुआ है। शरीर मेरा,
स्व और मैं उसका स्वामी बना हूं, तथा दोनों में एकत्व का जो भ्रम है वह भी पर के निमित्त से है, स्वरूप से नहीं। इसलिए स्व क्या सद्रव्या मस्ति चित अहम ज्ञाता दृष्टा सदा अपि उदासीनः स्व उपात्त देह मात्र ततः परम गगन वत् अमूर्त। मैं माने आई, माने अहम, माने निज, मैं सदा सत रूप, सचित आनंद कविता में, मैं सदा सत द्रव्य हूं, चिद रूप हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, उदासीन माने, उदासीन माने समता, इक्वनिमिटी, शांति, क्षोभ रहित, आकर्षण विकर्षण रहित। यहाँ उदासीनता माने जैसे डिप्रेशन, फोबिया, दुख, चिंता, वो नहीं। इसलिए कल भी बोला, पहले भी बोला, आध्यात्मिक शब्द जो आप लोग को बीए एमए तक पढ़ते हो, पढ़ाते, भले संस्कृत हो या प्राकृत हो, हिंदी हो या पाणिनि व्याकरण हो, जो लौकिक भाषा, लौकिक व्याकरण, उससे आप आगम समझ ही नहीं सकते, कथनचित विपरीत ही समझो। इसलिए आध्यात्मिक भाषा अलग। इसलिए अभी प्रभु से प्रभात नहीं, अब बीणा है। अभी बीणा को अभी एक दिन पहले खूब डांटा। पल्लवी बैठी क्या? कहाँ बैठी? हाँ, शायद पल्लवी भी थी शायद। हाँ, इसको भी, हाँ, ये भी थी, और बीणा तो थी ही। मैं यही पूछा था, तुम लोग को कौन सा व्याकरण पढ़े हो, कौन सी हिंदी पढ़ी हो बीणा, और इतने वर्ष तुम क्या मन से पढ़ी हो? मैं अभी अभी दीदा को भी बोला था, मैं इतना समय नहीं था, अभी पढ़ा रहा हूँ। तुम स्वयं को क्या मानती थी? ये हड्डी मांस टट्टी पेशाब चर्बी के पिंड को मैं देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। नारे की भी हो पशु भी, उसको भी जब सम्यक दर्शन होगा, उसको प्रज्ञा रूप में अवश्य होगा, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। भले शेर क्यों नहीं हो, हाथी क्यों नहीं हो, सर्प क्यों नहीं हो। इसलिए देखो, उदासीन हूं, स्वग्रहित देह परिणाम में है। जैसे आप लोग को रूम में बैठो हो, मैं रूम में बैठा हूं, you are sitting in the room, I also sitting in the room, but I am not in room. मैं रूम के अंदर हूं, परंतु मैं रूम नहीं हूं। इसी प्रकार एक इंद्रिय से लेकर अरिहंत तक का, यहाँ तो 14वें गुणस्थान तक का शरीर में है, परंतु शरीर में यही भेद विज्ञान, ऐसे भाषा ज्ञान, व्याकरण ज्ञान आप लोग को लगभग किसको नहीं था, लगभग नहीं। क्योंकि अभी भी मेरे सब आचार्य शिष्य और आदिका शिष्य, प्रोफेसर शिष्य, वैज्ञानिक शिष्य आते हैं, तो अभी मुझे अभी भी ज्ञात हुआ, पहले मुझे ज्ञात नहीं था। मैं बोलता जाता था उच्च आध्यात्मिक मानव विज्ञान कर्म सिद्धांत, परंतु मुझे मालूम नहीं था। इससे उदयपुर से गोदावरी साहब भी है और कुछ होंगे, यहाँ कुछ है। मैं इन लोग को बोला कि आप लोग को आत्मा को कैसे जानते हो, क्या जानते हो? सोल गौर माने भगवान, भगवान माने गौर, इतना ही जानते हो, उसका स्वरूप कुछ नहीं जानते। 9 महीना पढ़ा तब जाने। इसी प्रकार आप मैं में तो प्रयोग कर लेते हो, हम तो प्रयोग कर लेते हो, उसका सामान्य व्याकरण ज्ञान नहीं याद होता। 4th कक्षा के व्याकरण ज्ञान नहीं, 4th कक्षा के मैं बोल रहा हूँ, बीए में का नहीं। सुन लो, इसलिए टीवी में हो, पेपर में हो, एक वचन को बहुवचन से प्रयोग करते।
नेता, अभिनेता, खल नेता, साधु, संत, पंडित, परंतु जज नहीं कर सकता है। एक दो से तो एक प्रतिज्ञा भी ली जाती है संविधान में, आई प्रॉमिस आएगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। आप लोग जब प्रतिज्ञा लेते हो या प्रतिक्रमण करते हो या प्रायश्चित करते हो, हिंदी में हो या संस्कृत में या प्राकृत में, अहम शब्द आएगा, हम शब्द नहीं आ सकता। आप कोई दिखा सकते हो आप लोग को? कोई आचार्य हो, कोई संस्कृत व्याकरण के या प्राकृत व्याकरण के आचार्य हो या पंडित हो या मेरे शिष्य हो, कोई प्रतिक्रमण है? निच्छाभिक्रम, निच्छा न्याय क्रम आएगा, अहम नहीं। आचार्य केवल बोलेंगे स्वपर के लिए। ये आप लोग में सब में ये भ्रम था। मुझे अभी 5-6 वर्ष से ज्ञात हुआ, उदयपुर से। इसलिए पद्मनंदी सबके सामने बोले, गुरुदेव आपकी भाषा बहुत कठिन है, सरल करो। गुप्त नंदी बोले अष्टासी सब। ये देखो, स्वदेव परिणाम में मैं हूं, शरीर में मैं हूं, मैं शरीर नहीं। यही आप लोग में इस सूक्ष्म भेद विज्ञान व्याकरण दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं था, लगभग किसमें नहीं। इसमें था तो अवश्य हाथ उठा, मैं उनको दोषी नहीं मानूंगा। यदि ऐसे श्रद्धा प्रज्ञा से तो तारतंत्र नहीं, जैसे मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ऐसे में ज्ञान नहीं, ऐसे में ज्ञान तो एक केंद्र में भी है। देखा, यही आध्यात्मिक ज्ञान, यही परम विज्ञान, यही पॉजिटिव थिंकिंग। इसका आगे कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ना मनोविज्ञान में, शिक्षा विज्ञान में, ना अभी तक देश में कोई सरकार या कोई डॉक्टर या कोई वैद्य अभी तक यहाँ तक नहीं बोल पाए, जो मैं सतत अध्ययन कर रहा हूं। और शरीर त्याग के पश्चात आकाश के समान अमूर्ति को, तो अभी मूल गाथा में आ रहा हूं, आप लोग को समझ आ गया। 2-3-4 गाथा ऐसे, इसमें कम श्लोक, इसमें लगभग श्लोक है 250 से लेकर, हाँ बहुत ज्यादा है, 350। अभी देखा, अभी जो रोग है, तनाव है, जो विदेश के डॉक्टर ज्यादा बोल रहे हैं, वैज्ञानिक लोग को रिसर्च कर रहे हैं, वो कैसे हमारे यहाँ पहले से है। यही मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे देश की सरकार हो या डॉक्टर हो या वैद्य हो, ये जो सुप्रीम पॉजिटिव थिंकिंग का अभी तक तो कोई नहीं बोल पाए, कोई नहीं बोल पाए अभी तक। और इसी से ही पाप दूर होंगे, आत्मविश्वास जगेंगे। और जो आप लोग को पहले बताया, अभी आगे बताऊंगा, ऐसे शरीर, मन और आत्मा में ऊर्जा, सकारात्मक, परम सकारात्मक विचार। अभी आगे आएगा कि मेरी मृत्यु नहीं है, मेरी पीड़ा नहीं है, आदि आदि। न मैं मृत्यु कुतो भीति, न मैं व्याधि कुतो व्यथा, न बालम न वृद्धो न युवता निपुगले। वो श्लोक भी यहाँ दो रहा, क्योंकि अभी यहाँ तक जो डॉक्टर वैद्य पहुंच नहीं, मैं भगवान के ज्ञान द्वारा, जिनवाणी के द्वारा, जो अभी पूरी पृथ्वी के डॉक्टर वैद्य बोल रहे हैं, भारत में कम, कि पॉजिटिव थिंकिंग करो तब रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और पीड़ा कम होगी। तो देखो आगे आएगा, मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं, शरीर की मृत्यु। मैं रोगी नहीं, शरीर रोगी। जो अभी आगे आएगा यहां छोड़। जब ऐसे आप श्रद्धा प्रज्ञा से सोचोगे, जो अभी जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, वो आपको ज्ञात होगा वो कितने पीछे, वो तो ज्यादा ब्रेन तक है, न्यूरॉन तक है,
DNA आनंद तक है कि इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस तक अभी कोई भी पहुंचे नहीं। जब इन्फिनिटी ऊर्जा का आपको ज्ञान नहीं है तो उसका विश्वास कैसे होगा, उसका ध्यान कैसे करोगे, ऐसी कॉस्मिक एनर्जी को आप कैसे प्राप्त करोगे, आप पुण्य कैसे बांधोगे, उस कोरोना को कैसे हराओगे? नहीं। तो वो तो आगे होगा। तो मूल श्लोक में आ रहा हूं, एक अहम, एक निगोद के शरीर में अनंतांत निगोद होने पर भी एक का दुख अन्य सहन नहीं करते हैं। अनंतानंत सिद्ध एक शरीर में होते हुए भी एक का सुख अन्य भोग नहीं करते हैं। तुम सामूहिक रूप में भी कोई पाप करोगे तथापि कर्म बंध स्वतंत्र स्वतंत्र होगा। ये नहीं कर कि नहीं हम सामूहिक रूप में पाप के तो मैं कहां दोषी। ये कोई भारत की सरकार या पृथ्वी की सरकार या कानून संविधान नहीं है, ये तो परम संविधान कानून है। तो एक को हम, मैं एक, पाप करो पुण्य करो, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ मोक्ष में, आप अपना सुख दुख जो कुछ है स्वयं को भोगना पड़ेगा, कोई भी नहीं। ये एकत्व भावना, परंतु एकत्व भावना सब गा लेते हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते। निर्मम जो पहले बता दिया, शुद्ध अशुद्ध तो ये संसार जीव है। जैसे आकाश काला नीला पीला, क्या आकाश गुण है क्या? नहीं। इसी प्रकार संसार में जो विभिन्न गति है, दुख है सुख है जन्म है मरण, मेरा नहीं, इस शरीर का कर्म जनित विभाव परिणति का, कर्म जनित पुद्गल प्रचय का। जब ऐसे ध्यान करोगे, जो अभी वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करे या तो पैसे नहीं, तो जैसे वैज्ञानिक लोग को मानते हैं उससे भी ज्यादा कर्म की निद्रा होगी, आत्मविश्वास जगेगा। जो आप लोग को सब जानते हो, साधु संत को ऊपर इतना उपसर्ग को उनको जला दिया गया मां, तो भी वो कष्ट दुख क्यों उनको नहीं हुआ, जो पहले भी बताया हूं। और स्वर्ग से मोक्ष कैसे चले गए? देखो, ज्ञानी, हर जीव ज्ञानी है, तुम ही नहीं, मैं ही नहीं, अर्हत सिद्ध नहीं, निगोदिया चेतना कॉन्शियसनेस, उसके बिना कोई जीव रह ही नहीं सकता। ये मौलिक गुण, स्वतंत्र गुण, तुम्हारा ज्ञान गुण किसने इंजेक्ट नहीं किया है, तुम्हारे अंदर ही है, वो प्रकट होता है। जैसे बीज में वृक्ष है, परंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के वो अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। इसी प्रकार तुम सब ज्ञानी हो, अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी, या योगेंद्र गोचर। ये एक बड़ा विशेषण जो पहले भी आया कल भी आया, ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। और स्वयं को राजा महाराज सेठ साहूकार रोगी दुखी दीनहीन ऐसे ही मानेंगे। स्वयं को मैं दुखी हूं मानना भी मिथ्या है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राम, स्वयं को गरीब मानना भी मिथ्या है, स्वयं को राजा मानना भी मिथ्या है। सुनो, आप लोग तो इतना ही जानते हो कि अन्य कोई पंथ मत वाले है, उससे हम जितना विद्वेष करके निंदा करके चुगली करेंगे अपमान करेंगे उतना हम समृद्ध बन जाएंगे। ये आध्यात्मिक नहीं है, ये प्राथमिक है। आगे योगेंद्र गोचर, इसलिए आचार्य जी बोले हैं ये सामान्य कोई नहीं जान सकते। कल भी आया था, कल भी बताया आप लोग को, एक कौन आकिंचनम अहमित्य त्रैलोक्य पतिर्भवेत् योगी गम्य तब प्रयुक्त
रहस्य परमात्मा नहीं कहा। कोई पंडित, कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर, दार्शनिक गम्य, योगी गम्य तब प्रयुक्त। ये योगी, आध्यात्मिक योगी स्व प्रज्ञा से, स्व अनुभव से जानते हैं। योगेंद्र गोचर, इसलिए अभी वैज्ञानिक लोग को जो बोला है, भले यहां नहीं पहुंचे, लगभग यही इसके पीछे पीछे वो बोलते हैं तुम्हारे पास कॉस्मिक एनर्जी है, वैश्विक ब्रह्मांड ऊर्जा है, तुम ब्रह्मांड ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो, खींच सकते हो, यही बोलते हैं। भले उससे भी आगे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, देखो, बाह्य संयोग भाव सर्वे मत्ते की सर्वदा। तुम्हारा शरीर हो, तुम्हारे रोग हो, तुम्हारे दुख हो, तुम्हारी पीड़ा है, भगवान बोलते हैं ये तुम नहीं हो। ये यदि तुम मानते हो मैं हूं, तुम मदमस्त हो, तुम मोह रूपी मद्य पी करके, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको नहीं, न जाना आपको भरम बात। इसलिए जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जब कोई संकट आता है, कोई मर जाता है, आदि आदि रोग आता है, तब ऐसे आध्यात्मिक उपदेश दिया जाता है। जब भगवान को वैराग्य होता है, वो स्वयं ऐसे सोचते हैं, और लोकांतिक देव आकर भी यही बोलते हैं कि हे भगवान, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप राग द्वेष काम क्रोध से पर अनंत ज्ञानी, अनंत सुखी, विश्व उद्धारक हो। आप ये भोग राग, ये मोह में क्यों पड़े हो? लोकांतिक देव भी यही बोलते हैं। तो देखा, मत सर्वेत सबक। यदि कोई मानता है मैं रोगी हूं, मेरा कोई मर गया, तुम लोग को मिथ्या दृष्टि, तुम्हारा कोई नहीं मर सकता, ना तुम मर सकते हो, ना तुमको कोई मानने योग्य कोई राक्षस हुआ, ना अस्त्र शस्त्र, ना वायरस, ना आगे हो। कौन सा पॉजिटिव थिंकिंग वाली यहाँ तक पहुंचे हैं? मैस्मरिज्म में हो, या डॉक्टर मर्फी हो, या लर्ना वर्ना हो, या कोई भी हो, यहाँ तक कोई नहीं पहुंचे। और उनके एक एक प्रोफेसर निकले 1000 रुपया देते। और हमारे यहाँ ग्रंथ में है, गुरु बोलते हैं, तो बोले क्या गुरु बक करते हैं, आत्मा के बारे में बताते, ये बताते क्या है, चुटकुला बोला, कथा कहानी बोला, मनोरंजन करा, हाथी घोड़ा पालकी का हाथ डाल के, खाना पीना पंडाल, यही में सब कैसे दुर्भाग्य देश भारत। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, हाय दुर्भाग्य देश, यादेर करे अपमान, अपमान हो तो हबे तुम्हारे सबे समान। अभी कल परसों राजमौल बता रहे थे कि भारत के साहित्य विदेश से लेकर वहां कैसे रिसर्च करें। ठीक है, मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, राजमौल भी मुझे बताया, और अन्य साहित्य से मैं पढ़ा हूं। तथापि अभी भी जो भारत में जो ज्ञान विज्ञान, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, आध्यात्म विज्ञान है, ये भी कोई कम नहीं है, परंतु इसको भी कोई पढ़ते नहीं, सुनते भी नहीं, इसको प्रवचन तक नहीं मानते। कल जो शायद आज आए होंगे, कल विजय के जैन कल एक वाक्य बोले, गुरुदेव का रियल आज प्रवचन बोले, एक वाक्य बोले, कितने बड़े बड़े ग्रंथ का अनुवाद किया, कठिन से कठिन ग्रंथ, कई कठिन ग्रंथ तो अधिकांश साधु संत आचार्य भी अभी भी नहीं पढ़े। ऐसे इनमें क्या है, यहाँ ही मेरे पास है बड़े बड़े न्याय ग्रंथ, देखो यहाँ ही रखा। देखो ये तुम्हारी शक्ति का ज्ञान फान,
आप अभी सुनते सुनते आप जो ऐसे विचार आप लोग किए होंगे, आपके अनेक पाप, अनेक संकलेश, अनेक टेंशन, अनेक दुख आप लोग का दूर हुआ होगा अवश्य, जो इसी रूप में सोचता है। क्योंकि आप लोग को बोल रहे, यहाँ के लोग को बोल रहे बच्चे, इसलिए बच्चे गुरुदेव जब से आपसे ये हमें प्रवचन हमारी मूढ़ता, विपरीतता को छोड़कर, अज्ञान को छोड़ करके, घमंड को छोड़ करके अभी 5-6 वर्ष से हम सुन रहे हैं, जो जीवन में कभी आनंद अनुभव नहीं किया, शांति अनुभव नहीं किया था, वो कर रहे हैं। यहाँ भी सब बैठेंगे इसके लिए, छोरिया से लेकर के बड़े तक बैठे, यहाँ भी बैठे, बम्बे में बैठे, कहाँ कहाँ सब बैठे हुए सब। हम डॉक्टर हो गए, इतना पूजा पाठ किए, इतने सब गए, कभी ऐसे मानसिक शांति हमको नहीं मिली थी। किनको मिली थी बता, हाथ उठा। क्या तुम लोग तो अमृतों को ही नहीं जाने थे, खारा पानी को पी रहे थे, और खारा पानी पिए करके आप तृप्त होना चाह रहे थे और अमृत को नकार रहे थे। यही अमृत है, स्वज्ञान, स्वचारित्र, समता, शांति, विशुद्धि। और इसी से ही अभी जो वैज्ञानिक शोध करते हो वो भी बोल दूंगा। ऐसे विचार करने पर जो मैं पहले ही लिख लिया 30-32 वर्ष पहले कविता से गद्य में, वो ही अभी बता रहे, आज भी आया है कि जब आप ऐसे सकारात्मक विचार, ऐसे तो आप पहुंचे नहीं, कोई नहीं पहुंचे, यदि पहुंचे तो मुझे बता दो। भारत के कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य और ये स्पीकर हो, कोई नहीं, पूरी पृथ्वी के नहीं। मैं तो अभी तक नहीं पढ़ा, ना सुना। यदि आप लोग पढ़े और सुने, मुझे अवश्य बताओ, वो साहित्य भेजो, मैं पढ़ूंगा और स्वीकार करूंगा। देखो, इसीलिए ऐसे विचार करने जो अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं तो पहले से जानता हूं, मैं पहले से लिखा हूं, किताब लिखा हूं, 32 वर्ष तक सिर्फ, और पहले से अभी भी है। ऐसे विचार से क्या होगा, आपके घाती कर्म नष्ट होंगे। केवल हाँ, आज आ गए फिर विजय। अभी विजय जी आपके बारे में बता रहा था, हाँ अभी सुन रहे हैं, तो यही आगे। हाँ, आपके बारे में मैं बता रहा था कि आपने जो कल एक वाक्य बोला, गुरुदेव का रियल प्रवचन हुआ है, वही प्रवचन मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखो सीध हिला रहे विजय जी। इतने बड़े बड़े ग्रंथ में बोला हूँ, जो अधिकांश पंडित साधु संत भी पढ़े नहीं है। ऐसे कठिन आध्यात्मिक ग्रंथ, तर्क ग्रंथ का आपने अनुवाद करके महान काम आपने किया, महान काम, महान काम। केवल जैन धर्म के लिए नहीं, विश्व के लिए, केवल धर्म के लिए नहीं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत से लेकर, क्योंकि भले मैं पूरा भी पढ़ा नहीं हूं, परंतु ये तो पहले मैं संस्कृत और प्राकृत में पढ़ाया हूं, तो अभी मैं बीच में वही विषय अभी मैं बता रहा हूं। ऐसे जब पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, समय हो गया, तो जो आप लोग कई बार बोला हूं, लांडा बर्नसले, डॉक्टर मर्फी के अनेक ग्रंथ में पढ़ लिया हूं, आकर्षण के सूत्र, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच कर आएगी। परंतु अभी तक वैज्ञानिक नहीं जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है। हाँ, फोटन तक पहुंचे हैं, क्वांटम तक पहुंचे हैं, परंतु उसके आगे जो ऊर्जा है, वर्गना, 23 वर्गना, कर्म वर्गना, 8 वर्गना, वहां तक कोई वैज्ञानिक नहीं पढ़ते, ना फिजिक्स वाले, ना केमिस्ट्री वाले, ना कॉस्मोलॉजी वाले, ना मेडिकल साइंस वाले, ना मनोवैज्ञानिक, ना लांडा बर्ना, ना डॉक्टर मर्फी। तो ऐसे जब आप विचार करोगे, ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच कर आएगी, माने पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध होगा, पाप दूर होंगे, पाप दूर हुए, पुण्य बंद हुए, जो विज्ञान अभी जहां तक पहुंचा नहीं है, वो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी।
इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। बढ़ने के बाद रोग दूर होंगे, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य होगा। अरे ये क्या, जब आपको मोक्ष मिलेगा, जब आप अमृत बन जाओगे, आप सत्यम शिवम सुंदरम परमेश्वर कृतकृत्य मंगल बन जाओगे, फिर कौन सा रोग, वो तो आगे आगे तो उसमें बताऊंगा। ऐसे विचार करने पर ये केवल रूढ़िवादी धर्म नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है, मेडिटेशन है, थेरेपी है, प्रेयर थेरेपी है। और वहां से लेकर के ये जो आधुनिक विज्ञान का विषय अभी अभी कुछ वर्षों से चल रहा है, पहले नहीं था, आकर्षण के सूत्र। आकर्षण सूत्र के कारण पूरी ब्रह्मांड ऊर्जा को खींचोगे और उस ऊर्जा के कारण आप ऊर्जावान बनोगे। और जैन धर्म के अनुसार तो पुण्य फला अरिहंत, और पुण्य से स्वर्ग मुख्य मिलेगा, समस्त रोग दूर होगा। तो ऐसे देखो कैसे परम विज्ञान, परम आध्यात्मिक, परम शिक्षा विज्ञान, परम पॉजिटिव थिंकिंग, जो आप लोग को मैं कई बार बोला था, बीच बीच में 50-100 बार बोल दिया। अभी तक विश्व के कोई भी स्पीकर जो जैन धर्म में परम आध्यात्मिक वर्णन है, पॉजिटिव थिंकिंग, वहां तक नहीं पहुंचे। अभी कल से आप लोग ज्ञात हो रहा है, हमारे भगवान ने केवल ब्रेन को, न्यूरॉन को, मसल्स को, डीएनए को, यहाँ तक को तुम नहीं माना गया, मैं नहीं माना गया, आत्मा नहीं माना गया। इससे परे जो अनंत ऊर्जा है, अनंत इनफिनिट कॉन्शियसनेस, इनफिनिट ब्लेस एंड हैप्पीनेस, वो है तुम, वह है मैं। और ऐसे ध्यान ही परम पॉजिटिव, और ऐसे विचार से ये जो मैस्मेरिज्म से लेकर लांडा बनने से लेकर के डॉक्टर मर्फी बता रहे, उससे भी अनंत गुणित श्रेष्ठ पॉजिटिव थिंकिंग है। तो अभी और भी बहुत आएगा। और कोरोना काल में ऐसे सतत आप लोग को विचार करो, सुख में या दुख में, हानि में या लाभ में। तो ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग से केवल आपका शरीर रोग दूर नहीं होगा, केवल मानसिक दूर नहीं होगा, समस्त आदि व्याधि उपाधि, जन्म जरा मरण रोग नाश होकर के आप अमृत बन जाओगे, कृतकृत्य बन जाओगे, सत्यम शिवम सुंदर बन जाओगे, सच्चिदानंद बन जाओगे। यही जो मैं बार बार बोलता था कि ये भले ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले के किताब बहुत छपती है देश विदेश में, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, परंतु यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक, एक भी नहीं। हाँ, केवल डॉक्टर वो क्या नाम, तो कई किताब पढ़ लिए, दीपक चोपड़ा, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो अभी पूरे अमेरिका में और पूरी पृथ्वी में प्रसिद्ध हो गए। अभी विदेश चैनल में भी आया था, मैं कल परसों देखा, सुना उनको, वो कुछ यहाँ तक पहुंचे, परंतु वो भी पूरा नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके साहित्य भी पढ़ लिया हूँ, उनको मैं सुन भी लिया हूँ। डॉक्टर दीपक चोपड़ा भी यहाँ तक पहुंचे नहीं है। और अभी पूरी पृथ्वी में और अमेरिका में तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है और मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, शिक्षक आप लोग को सुने होंगे, मैं तो बहुत साहित्य पढ़ता हूँ, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो ऐसे परम अमृत, परम आत्मज्ञान, परम पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग को सुन रहे हो, ये सब मेरा नहीं है, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया। मैं मेरे से नहीं बता, मेरे गणधर भी नहीं बोल सकते हैं, गणधर के पास भी अनंत ज्ञान है, भगवान जो बोलते उसका अनंतव भाग गणधर समझते, मैं कहा। तो आप लोगों को ये मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि ये जैन धर्म कोई रूढ़ी, पंथ, मत, लड़ाई झगड़ा, अहंकार, ममकार, दिखावा, ढोंग, पाखंड का नहीं है। ये तो आत्मा को परमात्मा बनाने का जो परम सूत्र है, परम उपाय है, परम ज्ञान है, वो है। तो इसी प्रकार आप लोग को और चाहे तो माता जी बोले थे गुरुदेव वो मंत्र हम लोग को सुनाना,
ये परम मंत्र है। ये तो अभी मैं बताया उससे भी महान मंत्र है। और एक सोच करके, एक से विचार करके वो मंत्र जाप करना, ऐसे तो सबको लाभ हो रहा है, बहुत को सैकड़ों को लाभ हो गया। अभी सब फोन में बताए, यहाँ बता रहे, देश में हुआ, विदेश में हुआ, सबको हुआ, राजमल को हुआ। अभी वो बोले थे, क्या नाम है जो अभी कैलाश देवी अपर है, कैलाश देवी राहुल है, अवश्य होगा। ये कोई आश्चर्य नहीं, कोई जादू विद्या नहीं है, ये कोई ढोंग पाखंड नहीं है। तो मैं आप लोग को सब सुखी बना, सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, प्रध्वस्तघातकर्मणः केवल ज्ञान भास्करः पूर्वतम जनतां शान्ति विश्वाध्याय दिनेश्वर। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाप छीम छुम 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 छह क्षीर वर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। छोटा मंत्र भी बोल लेता हूँ, वो माता जी बोल रही थी। ओ नमो आमो सही पत्तानम, ओ नमो खेलो सही पत्तानम, ओ नमो जलो सही पत्तानम, ओ नमो सबको सही पत्तानम स्वाहा। नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। प्रभु आपने बहुत अच्छा आज प्रवचन दिया। आपने यहाँ तक कहा है कि ये कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर जो है उसको बढ़ाएगी। परंतु कल प्रोफेसर BL सेठी, शायद बैठे हुए भी हैं, प्रोफेसर BL सेठी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने टेलीफोन जब किया था और कहा राजस्थान के सभी टीवी के अंदर जितनी भी चैनल्स है उनके अंदर तो लिखा हुआ आ रहा है कि अंडा खाओ, मच्छी खाओ तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो वहां पे ये एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। और आप राजस्थान में बैठे हैं, एक गांव में बैठे हैं, और एक गांव से आप कह रहे हैं कि जैनिज्म जो है उसका मूल मंत्र कॉस्मिक एनर्जी में है। तो ये तो दोनों विरोधाभासी हो गए। और अब टीवी चैनल वालों को कौन रोकेगा महाराज जी, कैसे रोकना उनको? मेरी भी यही पीड़ा है, यही भी है, सही है, एकदम सत्य बोल रहे हैं जी। कल ये हमारी दोनों की बहुत लंबी चर्चा हुई इसके ऊपर। हाँ, सही है, सही है। मैं जाके रोकता भी सही, इसलिए विश्व गुरु भारत आज कहाँ है? नहीं, हम जाके रोकते भी सही, लेकिन इस कोरोना की महामारी में जाकर के अनशन पे कैसे बैठना वहां पे जाकर। इसलिए अभी जो आप वेबिनार के द्वारा जो ज्ञान दान दे रहे हो, ये भी महान सेवा कर रहे हो, ये भी औषध दान है, ये भी ज्ञान दान है, ये भी अभय दान है, ये कोई छोटा दान नहीं है। नहीं महाराज जी, मैं तो हमेशा आपसे कहता हूँ, मैं तो एक छोटा सा निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ भी नहीं। अब मैं प्रश्न मंच प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले आदरणीय श्री राम गोपाल जी को आमंत्रित करता हूँ, उनका बहुत लंबे समय से प्रश्न करने की इच्छा है। जरा राम गोपाल जी को अनम्यूट करें, उनको हाईलाइट में, स्पॉटलाइट में लाएं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न कोई नहीं, मैं बस अभी आपने जो विजय के जैन साहब के बारे में उनको हाईलाइट किया था, उन्होंने 17 किताबों को इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है और आपने उनका परिचय दिया, और उन्हीं के सानिध्य से मैंने और उन्होंने और सभी बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल, और इसमें बहुत सारे आपके वैज्ञानिक भी हैं, हमने एक बैनर तैयार किया है, वर्ल्ड जैनिज्म प्रोपेगेटर। वर्ल्ड जैनिज्म प्रोपेगेटर के अंदर हमारा लक्ष्य है कि सारे संसार में हम जैन धर्म को फैलाएंगे और प्रचारक के रूप में कार्य करेंगे। उसके लिए 17 जो किताबें महाराज जी हार्ड कॉपी जो आपको भेजी गई हैं, किसी को उसके मेरे पास PDF फाइलें हैं, और मैं 17 की 17 उनको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। मैं निवेदन करूंगा माधव जी से कि जिसको भी चाहिए वो उसका व्हाट्सएप मेरे को भेज दें, और मैं व्हाट्सएप पे ही 17 की 17 किताबें भेज दूंगा, और उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है। किसी को छपानी है तो विदाउट कॉपीराइट छपा सकते हैं, और सारे वर्ल्ड में अभी मैंने लंदन में भेज दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भेज दिए हैं,
अमेरिका में चली गई हैं और वो सारे कॉन्टिनेंट्स में हमारे वर्ल्ड जर्नलिज्म प्रोपेगेटर के 108 एनरोलमेंट हो रहे हैं। और हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी बर्थडे विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, उसमें 40 कंट्री को हम इनवाइट कर रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म से, और कोर कमेटी हमारी 108 की वर्ड से तैयार हो रही है और हम इसका सूचना देते रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बहुत अच्छा। ये कल विजय कुमार और एक वाक्य प्रयोग किए थे, बहुत आध्यात्मिक शब्द था। आप लोग कितने समझ होंगे मुझे ज्ञात नहीं। कल चर्चा हुई, वो बोले गुरुदेव मैं पूर्णतः स्वार्थी हूँ। आप लोग को स्वार्थ का अर्थ क्या जाता है? स्व प्लस अर्थ स्वार्थी। स्व माने आत्मा चल रहा है, अर्थ माने प्रयोजन, माने आध्यात्मिक प्रयोजन ही यथार्थ स्वार्थी है, जो अभी पहले ही बताया, आगे बताऊंगा। कल वो 3 वाक्य बोले थे, अति महत्वपूर्ण बोले थे। गुरुदेव का रियल प्रवचन, यानी जो भगवान ने जो बताया वो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए भगवान जो बताए वो बोलना ही प्रवचन है, जो पहले बता दिया। दूसरा एक वाक्य बोले थे लास्ट में, गुरुदेव मैं महान स्वार्थी हूँ। महान स्वार्थी माने, और वो बोले मैं रॉयल्टी भी इसमें नहीं रखा हूँ, सब कुछ आत्मा के लिए कर रहा हूँ। और कल मुझे बोले गुरुदेव आप बहुत हल्के हो, माने लाघव हो। अरे इतना लाघव में बढ़ना चाहता हूँ, समस्त ग्रेविटेशन पावर को पार करके एक समय में 14 राजू प्राप्त। महाराज जी, अब मैं आस्था श्री माता जी को जो वाक्य प्रयोग किए, जैसे रत्न वाक्य है, क्योंकि आस्था श्री माता जी को इनवाइट करता हूँ। माता जी को, ग्रंथ यहाँ रख लो। माता जी आप आए और अपना महान काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, जो अभी भी बता रहा था, युक्तानुशासन बहुत कठिन तर्क ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। देखो माता जी आस्था श्री माता जी आप आए। 2 नंबर आत्ममीमांसा भाई, हाँ 1 मिनट उनको ले आओ, अदरवाइज तो टाइम जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न आज पूरा भी नहीं पढ़ा, अभी भी आया है, पूरा पढ़ूंगा मैं। डॉक्टर राजमल जी जो कल नहीं थे तो उनके समक्ष अनुवाद भी इतना कठिन विषय है, क्योंकि जैन धर्म के जो शब्द कोई ऑर्डिनरी शब्द नहीं है। आप लोग को 1000 बार बोल दिया, आज भी बोला, कल भी बोला। कोई BA MS स्कूल कल विश्वविद्यालय में सब आता नहीं। इस गहन विषय का देखो कितने, यहाँ मेरे पास तो 16-17 ग्रंथ आ गए हैं। तो ऐसे बहुरत्न वसुंधरा है, बच्चों से लेकर वैज्ञानिक तक आचार्य का रत्न है। ऐसे आप भी रत्न हो, आपको खूब खूब आशीर्वाद। आपका यही बच्ची है क्या जो बोल रही थी? आपके यही बच्ची है जो बोले थे गुरुदेव आपके लिए मैं साहित्य भेज रहा हूँ। विजय जी आवाज नहीं आ रही है। 2 नंबर विजय जी अनम्यूट करिए। हाँ 1 मिनट। कल डॉक्टर हमारे राजमल जी नहीं थे तो उनको मैं आपका परिचय देता हूं कि ये हैं विजय के जैन साहब, जिन्होंने हमारे जैन धर्म के 17 से अधिक जो सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं, महाग्रंथ, उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है बहुत ही अच्छी तरीके से और उसको विश्वव्यापी प्रचार किया है। ये विजय के जैन, जिनकी कल गुरुदेव ने आशीर्वाद और प्रशंसा की थी। महाराज जी विजय के जैन अपना परिचय मुझे देंगे, मेरे देश में वैज्ञानिक शिक्षक सामान्य शिक्षक को स्वयं देंगे। महाराज जी मैं एक छोटा सा आपको एक और देना चाहता हूँ। परीक्षा मुख सूत्र पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, PDF फाइल बन चुकी है। परीक्षा मुख सूत्र आचार्य माणिक स्वामी का, वो आपके हाथों में शीघ्र पहुंचेगा। वो भी एक बहुत महान ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ का एसेंशियल रीडिंग है, बेसिक ग्रंथ है। परीक्षा मुख में पढ़ाया भी हूँ, और उसकी जो बड़ी टीका है प्रमेय रत्नमाला, वो भी हमारे 40-50 साधु को
लगभग अभी 30 वर्ष पहले जयपुर में पढ़ा हूँ। वहां जो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से लेकर के कई वैज्ञानिक प्रोफेसर आके पढ़ते थे। मैं इसलिए अभी बताया इनने कितना महान काम किया। जिस अनेक ग्रंथ को, इतना कठिन ग्रंथ है जो सामान्य साधु संत भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ग्रंथों का आपने अनुवाद किया और इतने कठिन विषय को आपने अनुवाद किया। आप महान काम आपने किया है, आपको आशीर्वाद, धन्यवाद। मैं श्री विजय जी जैन साहब का, विजय के जैन साहब का इस हमारे जैनम चैनल के ऊपर उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इतना महान कार्य किया है। विजय जैन साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मैं अब माताजी आस्था श्री माताजी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना प्रश्न पूछे। माताजी। 2 नंबर किसका है? 2 नंबर करें माताजी। हाँ, नमस्कार आचार्य, नमस्कार आचार्य। सिद्ध आचार्य भक्ति सभी आचार्य परमेश्वर को नमोस्तु। यहाँ पर विराजमान सभी आचार्य मुनि महाराज सभी को नमोस्तु नमोस्तु। मेरे को प्रश्न नहीं पूछना है, केवल कल की विषय में सूचना देना है कि कल प्रातःकाल आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का धर्मतीर्थ की जूम आईडी पर 9 बजे आचार्य श्री की मंगलमय वाणी आप सभी को मिलेगी। तो आप सभी भक्त जितने भी यहाँ पे हैं वे सुबह 9 बजे अवश्य में जुड़े और आचार्य श्री की मंगलवाणी का लाभ ले। आवाज आ रही है मेरी आपको? बहुत अच्छी तरह से आ रही है माताजी, बहुत अच्छी तरह से। आप भी राजमल जी, आप भी कोशिश कीजिए कि गुरुदेव का हर रविवार के दिन धर्मतीर्थ की जूम आईडी पर प्रवचन होता है, तो आप भी सब परिवार आचार्य जी की मंगलमय वाणी का लाभ लीजिए और आपसे परिचित जितने भी आपके मित्र वर्ग हैं उनको भी धर्मतीर्थ की जूम आईडी अवश्य पहुंचाइए और जितने भक्त लोग हैं वो अवश्य में कल सुबह जुड़े और प्रवचन का लाभ लें। और उसके साथ में जितने कॉलोनी के भक्त हैं सागवाड़ा कॉलोनी से, वे सभी आचार्य श्री को प्रवचन के पूर्व और प्रवचन के पश्चात अर्घ्य चढ़ाने के लिए तैयार रहे। ये आप सभी के लिए सूचना है विशेष कि वहाँ के अध्यक्ष नगीन जी साहब यहाँ पर होंगे, तो हमारी सूचना सुन रहे होंगे सभी की तरफ से। तो आप सभी भक्त लोग प्रवचन और गुरुदेव को अर्घ आदि चढ़ाने के लिए तैयार रहे। ये हम मेरे को बोलना था। और नगीन भैया है, दीपिका जी है, तो आप लोग सभी भक्त लोग सागवाड़ा कॉलोनी के प्रातःकाल 9 बजे धर्मतीर्थ की जूम आईडी पर अवश्य में जुड़े, आचार्य जी की मंगलमय वाणी का लाभ लें। अब मैं डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत साहब को आमंत्रित करता हूँ। श्यामलाल जी गोदावत साहब की जिज्ञासा है, जरा वो स्पॉटलाइट में आए, अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछें। डॉक्टर गोदावत, डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत। वो शायद थे पर उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, इतने में कोई और हो तो मैं आचार्य श्री विद्यानंदी जी को आमंत्रित करता हूँ। आचार्य श्री, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यानंदी जी, आप अपना प्रश्न पूछे महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अनम्यूट करिए। महाराज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जर्मनी से कुछ बोलना चाहते हैं। जर्मनी से अजित कुमार जी बेनाडी, तब तक अगर आप उनकी आवाज आ रही हो। बेनाडी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए बेनाडी जी। नमस्तु नमस्तु सर। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। आपने लिखा कि आपने उपनिषद, आपके किताब में उपनिषद का जो गाथा लिखा हो है, कौन सा उपनिषद है? प्रश्न 1। गुरुदेव जी। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपके इष्टोपदेश किताब में ये अभी 27 गाथा के बाद उपनिषद की मेंशन किया हुआ है, कौन सा उपनिषद है? ऐसे 108 उपनिषद है।
108 उसमें प्रमुख उपनिषद है 9, कैन, कठ आदि, उनमें से दिया हूँ। और दूसरी बात ये पूछेंगे, ये आचार्य अमित गति में, और वो भी मैं संदर्भ के अनुसार पढ़ाऊंगा। उपनिषद में क्या कहा, बौद्ध धर्म में क्या कहा, आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है, वो भी बताऊंगा। और ये आचार्य अमित गति में ये जैसे ही लिखा हुआ है, एको हम शास्त्र सत्यात्मा ज्ञान दर्शन लक्षण शेषा भैर्भवा सर्वे संयोग लक्षण संयोग मूला जीवेद प्राप्ता दुखम परंपरा तस्मात् संयोग संबंधम त्यजाय में। तो सही है, अभी वो भी आएगा, अभी वो ये भी पढ़ाऊंगा, अभी कल परसों पढ़ाने वाला। सही है। अब अगर आचार्य श्री विद्यानंदी जी का लग रहा है तो जरा उन्हें स्पॉटलाइट में ले आए। आचार्य श्री विद्यानंदी जी को अनुरोध करता हूं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। हाँ महाराज जी, आप अपना अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। विद्यानंदी जी, ये मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं बात कर रहा हूँ। आ गई। मेरे एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण जिज्ञासा आचार्य श्री ने आज 27 नंबर के श्लोक पर व्याख्यान किया। उसमें एक शब्द आया है ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, जो एको हम निर्मम शुद्ध, ये जो आचार्य श्री ने कहा कि आत्मा एक है और निर्मम माने सर्व वस्तुओं से भिन्न है और शुद्ध है स्वभावतः, यह ज्ञानी योगेंद्र गोचरा ऐसा कहा। तो ज्ञानी लोग ही योगेंद्र माने योगी प्रमुख ही इसको जान सकते हैं, और उसमें जो ज्ञानी योगी है वही जान सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो जो छायिक सम्यक दृष्टि, चाक्षमिक सम्यक, जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसी सम्यक दृष्टि चाहे वह स्मृति हो चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, तो क्या वह आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते क्या? और अभी आप वेबिनार में तो साधुओं से गृहस्थी लोग ज्यादा है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु ये पहले संदर्भ के अनुसार बताया, अभी आगे और बताऊंगा। तथापि बहुत अच्छा प्रश्न है संदर्भ के अनुसार, इसलिए मैं संस्कृत टीका ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं होने के कारण जैसे अभी कुछ प्रश्न हुआ मैं बता दिया, आगे बताऊंगा। सुनो, द्रव्यार्थिक नया देख हे पूर्वा पर पर्यानु सूत निर्मम ममेदमहम अश्ये अत्याभि विवेक शून्य शुद्ध शुद्ध नया सकाशात द्रव्य भाव कर्म विनिर्मुक्त ज्ञानी स्वपर प्रकाश स्वभाव योगेंद्र गोचर अनंत पर्याय विशिष्टया केवलिनाम शुद्धोपयोग मात्रमयत्वेन श्रुत केवलिनाम च स्वसंवेद्य अहम मिथ्य अस्मिन् ये तो संयोगात् द्रव्य कर्म संबंध यथा मया सह संबंधम प्राप्त भाव देहादयस्ते सर्वे मत्त आदि। ये बहुत मार्मिक विषय है, भले ये गहन है, इसे मैं इसको कुछ उदाहरण से बताता हूँ। सामान्य लोग कम समझ पाएंगे ये विषय। हमारे साधु संत को खुद विद्यानंदी पद्मनंदी आदि अनेक साधु को पढ़ाया, सैकड़ों साधु को। सम्यक दर्शन के 10 भेद होते हैं। आत्मानुशासन में विस्तार से वर्णन है, अभी जो अभी आत्मानुशासन यहाँ है, परंतु और अभी 2-3 किताब इसको पढ़े आई, वो भी नहीं बता सकता हूँ अभी। सम्यक दृष्टि एक नारी की बन सकता है, एक पशु भी बन सकता है, एक चंडाल भी बन सकता है। आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिया। और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहाँ होता है, किसको होता है? हाँ विद्यानंद जी, कहाँ गए विद्यानंद? हाँ आप लोग को पढ़ा है, आप उत्तर दो। विद्यानंद जी सम्यक दर्शन कहाँ होता है? महाराज जी वो शायद निकल चुके हैं। नहीं है, पर उनका नेट लेफ्ट हो गए या लेफ्ट हो गए, निकल चुके हैं। हाँ तो फिर अभी उत्तर देते हो, सुन नहीं पाएंगे।
क्योंकि बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल दूंगा। हाँ ठीक है। अभी मैं महाराज जी अब मैं मुनि आज्ञा सागर जी को इनवाइट करता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ कि आज का आपका जो ये व्याख्यान रहा तो उस पे उनकी समीक्षा, उनका कमेंट्स जो है हम सभी लोग प्रभाव उनसे होंगे। तो मैं मुनि आज्ञा सागर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने वाणी से 2 शब्द कहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपका चरणों में त्रैकालिक त्रय भक्ति नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नाथ जी। आध्यात्मिक ग्रंथे इष्टोपदेश का आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव। पहले अच्छी आ रही थी, स्टार्ट में शुरू में एकदम अच्छी आई और अब खत्म हो गई है। आप माइक रखिए, माइक अपने पास, जिस तरह आचार्य श्री के वहां माइक है, आप भी माइक रखिए। आवाज नहीं आई है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क समस्या रहती है। हाँ अब आ गई है। हाँ बताइए। आप गुरुदेव के चरणों में प्रथम बारंबार मैं नमोस्तु करता हूँ। श्री भक्तिदेव त्रैकालिक नमोस्तु 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 लीजिए। तो गुरुदेव ने हम के बारे में, मेघ के बारे में जो आज 27 श्लोक को आदर बना करके समझाने तो श्रद्धा प्रदान गुरुदेव को बोलते जो भी शब्द निकलते हैं हम श्रद्धा के साथ सुनते हैं और अनुभव करते हैं और उसको समझते भी है, परंतु व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये गुरुदेव चरण में निवेदन है जो आज सवेरे भी हम इसका गुरुदेव का जो कक्षा चलती है इसको साथियों को पहले हम अध्ययन करते हैं। सवेरे भी हम इसका अध्ययन किया तो हमको तो समझ में नहीं आया और आज एक श्लोक के अंदर मैंने 2 लाइन के ऊपर गुरुदेव ने तो इसमें 1 घंटे का तो समझाया तो बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आ गया। इसीलिए तो हमें यही मेरा मैं निवेदन करता हूँ इसी प्रकार का ज्ञान धारा हमें हमेशा मिलता रहे। तो इस प्रकार का भाव निभाता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ विद्यानिधि, अभी आप अदृश्य हो गए थे पर्दा से, इसलिए अब समय हो गया। जो आपका प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। गुरुदेव 5 मिनट शेष है, दे सकते हैं उत्तर। ओ उनकी आवाज नहीं आ रही है विद्यानिधि। मेरे महाराज जी आपने परमावगढ़ सम्यक तो कब होता है कहा था? 10वें गुणस्थान में परमावगढ़ सम्यक दर्शन होता है। आज के समय ये क्योंकि आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूँ तो आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये क्योंकि आप बीच में अभी देखा ही नहीं दिए तो वो उत्तर में नहीं दिया, तो इसलिए मैं कल प्रश्न करूंगा और उत्तर भी दूंगा। जी महाराज जी। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। 10 प्रकार सम्यक दर्शन कहाँ होता है वो प्रश्न करूंगा। मैं पेपर आउट कर लेता हूँ आज से। जी ये प्रश्न आप आत्मानुशासन। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अभी मैं ऑनरेबल रिस्पेक्टेड राजमल जी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि जो विश्व विजय के जैन का अभी इंट्रोडक्शन दिया है उनकी क्वालिफिकेशन में बताना चाह रहा हूँ। ये इज IIT अहमदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं अहमदाबाद से। उसके बाद IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया हुआ है और जब इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के बाद 2 महीने की ट्रेनिंग होती है और उनकी जो ट्रेनिंग थी वो इसरो में हुई थी
और जब उस समय उस समय हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद साहब थे इसरो में, और इनको 2 महीने के अंदर इन्होंने जो सबमिट किया था और A ग्रेड मिला था। ही इज आल्सो कनेक्टेड विद इसरो, ही नोज एवरीथिंग अबाउट इसरो। अब राजमल जी, आप इनसे कभी भी बात कर सकते हैं, मैं इनका आपको लिंक भेज सकता हूँ। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट आल्सो, फॉर योर इंफॉर्मेशन। दिस इज माय इंफॉर्मेशन। थैंक यू। आचार्य श्री, मैं अब आपके चरणों में विनती करता हूं कि जिनवाणी का पाठ करके अब इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। आपके चरणों में विनती। परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। आचार्य भगवान श्री कन्नड़ बोलिए जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आचार्य भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुवर के चरणों में नमोस्तु दादाजी के चरणों में वंदनामि नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। यहाँ जो आपको देख रही हूँ जय जिनेन्द्र माता जी। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु वंदनामि माता जी नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जय जी को जय जिनेन्द्र। निकम जी नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। वो मोबाइल में तो चटोलिस भी है। गुरुदेव का जय जय।